करीब 600 साल पहले काशी नगरी में महान संत रविदास जी निवास करते थे। वे चर्मकार का कार्य करते थे और साथ में ईश्वर की भक्ति में लीन रहा करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण उनकी कुटिया के पास आया और बोला, अरे रविदास, हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हे पंडित जी, मैं चलना तो चाहता था, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण आप लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा। वैसे पंडित जी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे रविदास, तुम तो कबीर जुलाहे की संगत में रहकर बिल्कुल नास्तिक हो गए हो। तुमने तो अपना धर्म कर्म ही छोड़ दिया। यदि कुछ दान पुण्य करना चाहते हो तो मुझे दे दो, मैं गंगा में चढ़ा आऊंगा। अच्छा पंडित जी, ये गंगा मैया को दे देना और कहना ये काशी में रहने वाले रविदास की भेंट है। पर ध्यान रखना, यदि गंगा मैया अपने हाथों से इसे स्वीकार करे तभी देना, नहीं तो वापस ले आना। अरे रविदास, गंगा मैया भला हाथ कैसे निकालेगी? तुम तो बिल्कुल पगला गए हो। यदि गंगा मैया मेरी भेंट स्वीकार नहीं कर सकती तो भेंट देने का क्या महत्व? यदि स्वीकार ना करे तो वापस ले आना। ब्राह्मण मनी मन हंसते हुए गंगा स्नान करने चले गए। स्नान के बाद उन्होंने कौड़ी उठाई और अर्पण करते हुए बोला, हे गंगा मैया, यह कौड़ी आपके लिए काशी में रहने वाले रविदास ने भेजी है, आप इसे स्वीकार कीजिए। तभी अचानक गंगा मैया ने नदी से एक हाथ निकाला और कौड़ी उस हाथ में ले ली और माँ के दूसरे हाथ में एक अद्भुत सोने का कंगन था। ये कंगन मेरे प्रिय भक्त रविदास को दे देना और कहना यह मेरी तरफ से प्रसाद है। ब्राह्मण ये चमत्कार देखकर दंग रह गया। इतना सुंदर हीरे मोती से जड़ा कंगन देखकर उसके मन में लालच जाग उठा। यदि यह कंगन मैं रविदास को न दूं तो उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि गंगा मैया ने उसके लिए कंगन भेजा है, और यदि मैं इसको राजा को दूंगा तो वह मुझे प्रसन्न होकर उपहार में धन अवश्य देगा। ऐसी योजना बनाकर वो कंगन लेकर महल की ओर चल पड़ा। हे महाराज, यह अद्भुत सोने का कंगन है जो महारानी जी के योग्य है। मैं इसे आपको देना चाहता हूँ। राजा कंगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें बदले में क्या चाहिए? आप मुझे इसके बदले धन दे दीजिए। राजा ने उसे बहुत सारा धन दे दिया और उस कंगन को लेकर रानी के पास गया। रानी, आज मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत सोने का कंगन लेकर आया हूँ। अरे महाराज, ये तो वाकई बहुत अद्भुत है। मैंने इससे पहले इतना सुंदर सोने का कंगन कभी नहीं देखा। रानी उस कंगन को पहनकर बहुत खुश हुई। एक दिन की बात है, रानी की एक सहेली महल में रानी से मिलने आई। देखो सखी, ये कितना सुंदर अद्भुत सोने का कंगन है। अरे रानी जी, ये तो वाकई बहुत अद्भुत है। इतना सुंदर कंगन मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन रानी जी, ये तो एक ही है, दोनों हाथों के लिए तो दो होने चाहिए। रानी ने राजा से इसी तरह के दूसरे कंगन की मांग कर दी। राजा ने रानी को समझाया, लेकिन रानी नहीं मानी। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? कंगन तो जोड़ी में होने चाहिए, तभी तो दोनों हाथों में पहनूंगी। महाराज, मुझे एक और ऐसा कंगन अवश्य चाहिए। अच्छा ठीक है महारानी, उस पंडित से दूसरा कंगन भी ले लेंगे। राजा ने सिपाहियों को बुलवाया। जो पंडित हमें ये कंगन देने आया था उसे तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। राजा के सिपाही पंडित के घर पहुंच गए। सिपाहियों ने पंडित को पकड़कर राजा के सामने हाजिर कर दिया। महाराज, आपने मुझे किस लिए बुलवाया है? पंडित जी, तुम जो कंगन लेकर आए थे वो एक ही था, उसका दूसरा कंगन कहाँ है? पंडित जी, हमें वो दूसरा कंगन भी चाहिए। इसके लिए तुम्हें जितना धन चाहिए हम देने को तैयार हैं, बस हमें दूसरा कंगन दे दो। लेकिन महाराज, मेरे पास तो केवल एक ही कंगन था, वो मैंने आपको दे दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरा कंगन भी तुम्हारे पास होगा। यदि उस कंगन को तुमने हमें नहीं दिया तो मैं तुमको परिवार सहित मौत के घाट उतार दूं। उस लालची पंडित का सर चकराने लगा। उसके सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई। वो पंडित काशी के सभी सुनारों की दुकानों पर चक्कर काटने लगा, लेकिन किसी भी गहने बनाने वाले के पास वैसा कंगन नहीं मिला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
अब तो केवल रविदास ही मेरी जान बचा सकते हैं। जब कोई रास्ता ना बचा तो अंत में हार कर पंडित संत रविदास जी के घर गया और अपनी गलती स्वीकार की। रविदास जी, मुझे माफ कर दीजिए। पंडित जी, क्या बात हो गई? बड़े परेशान लग रहे हो। रविदास जी, आपने जो कौड़ी मुझे गंगा मैया को देने के लिए दी थी ना, आपकी वह कौड़ी गंगा मैया ने अपने हाथों में ले ली थी और गंगा मैया ने मुझे बहुत ही सुंदर सोने का अद्भुत कंगन दिया था। गंगा मैया ने कहा था कि यह मेरे प्रिय भक्त रविदास को दे देना, परंतु रविदास जी, मेरे मन में लालच आ गया और मैंने लालचवश वह कंगन राजा को दे दिया। रविदास जी, अब राजा मुझसे वैसा ही दूसरा कंगन मांग रहा है और राजा ने कहा है यदि मैंने वैसा ही कंगन उसको नहीं दिया तो वह मुझे परिवार सहित मरवा देगा। पंडित जी, आपका अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, परंतु आपके परिवार पर विपत्ति आई है, इसलिए मैं आपकी सहायता करता हूँ। पंडित जी, आप इस कठौती के पानी में हाथ डालो और गंगा जी से कहो कि हे गंगा मैया, भगत रविदास की प्रार्थना है कि आप इस कठौती में आइए और मुझे वैसा ही एक कंगन दीजिए। पंडित जी ने उस कठौती के पानी में हाथ डाला और देखा कि हाथ में 4 कंगन आ गए। पंडित जी, आप एक कंगन ले लीजिए, बाकी के कंगन पुनः उस कठौती में डाल दो, नहीं तो भयंकर विपत्ति आ जाएगी। पंडित वो कंगन लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। पंडित जी, आप ये कंगन कहाँ से लाए हो? महारानी जी, यह कंगन मैं संत रविदास जी के यहाँ से लाया हूँ। रानी ने सोचा कि रविदास कोई स्वर्णकार होगा। रानी को एक असाध्य रोग भी था, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहा करती थी। सब जगह उपचार करा लिया था, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा था। रानी रविदास जी के घर गई। उनके दर्शन करने से रानी के शरीर का कष्ट समाप्त हो गया। मुझ जैसे निर्धन के पास रानी जी आपका कैसे आना हुआ? मैं तो सुनार की दुकान समझ कर आई थी। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। रोग के कारण मेरा जीवन नर्क बना हुआ था। आपके दर्शन होने से वह रोग दूर हो गया और मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मैंने इसके उपचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। आपके दर्शन मात्र से ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। रानी जी, आपके पास भौतिक धन तो पर्याप्त है। ये आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल है। भविष्य में भी सुख की प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में पुण्य करने पड़ेंगे। इसके लिए भक्ति धन भी संग्रह करें। हे संत जी, मैं तो बहुत दान धर्म कर्म करती हूँ। हर महीने की पूर्णिमा को भूखों के लिए भंडारा करती हूँ। बिना गुरु बनाए किया गया भजन और दान सब व्यर्थ है। मैंने एक ब्राह्मण गुरु भी बनाया है। गुरु भी पूर्ण होना चाहिए। अज्ञानी गुरु से कुछ भी लाभ नहीं होता। आप विचार करें कि आपने जिन्हें गुरु बना रखा है और फिर भी कष्ट भोग रही हैं। क्या लाभ हुआ आपको ऐसे गुरु से? गुरुजी, आप ही मुझे नाम दीक्षा दीजिए और अपनी शिष्या बना लीजिए। गुरुदेव जी, पूर्णमासी को आपके नाम से भोजन का भंडारा करूंगी। आप उसमें अवश्य पधारें। निश्चित तिथि को रविदास राजा के यहाँ पहुंचे। वहां पहले से ही आमंत्रित 700 ब्राह्मण भोजन करने पहुंचे हुए थे। रानी ने अपने गुरु रविदास जी को अच्छे आसन पर बिठाया। भंडारा शुरू हुआ। यह अछूत रविदास हमारे साथ कैसे भोजन कर सकता है? ये मेरे गुरुजी हैं, ये दूर नहीं होंगे। इस अछूत रविदास के साथ हम भोजन नहीं करेंगे। बेटी, आप मेरी बात माने, मैं दूर बैठ जाता हूँ। तभी पंडित जब भोजन करने लगे तो उसी समय रविदास जी का स्वरूप बना और ब्राह्मणों के साथ थाली में भोजन करते हुए दिखाई दिए। इस प्रकार प्रत्येक ब्राह्मण के साथ हो रहा था, जबकि रविदास जी बहुत दूर बैठे हुए थे। ब्राह्मणगण, मुझे क्यों बदनाम करते हो? देखो, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। इस लीला को देखकर राजा, रानी और उपस्थित सभी व्यक्ति देख रहे थे। ब्राह्मण अपने कर्म से होता है, जात से नहीं। ये देखो, मैं वास्तव में ब्राह्मण हूँ। मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। संत रविदास जी ने कुछ देर वहां पर सत्संग किया।
दोस्तों, संत रविदास जी के ये जीवन की सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर